हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, सबसे आसान सेंट्रल आइडिया एक बार में याद हो जाएगा। 6 मार्क्स बिल्कुल पक्के। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसा ही सेंट्रल आइडिया समझाएंगे जिससे आपके बिल्कुल 6 के 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे और एग्जामिनर आपके मार्क्स काट भी नहीं पाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पोइट्री, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, सेंट्रल आइडिया बाय सर हेनरी वॉर्टन। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉर्टन, अ मैन इज हैप्पी इफ ही इज नॉट अंडर अनदर्स विल। Such a man is independent, truthful, and honest. He is not a slave to his passions. He is not afraid of death or public criticism. According to Sir Henry Wotton. According मतलब अनुसार, to मतलब के, सर हेनरी वॉटन जो कि पोइट का नेम है। हमने ब्रैकेट में पोइट लिख दिया है और दोस्तों आप अपने बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इस लाइन को ऐसे ही लिखिएगा ब्रैकेट में पोइट लिखकर, ताकि उनको समझ में आ जाए कि आपने इसको रटा नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि इस चैप्टर के पोइट का नेम सर हेनरी वॉटन है। तो दोस्तों आइए आगे पढ़ते हैं। अ मैन इज़ हैप्पी इफ़ ही इज़ नॉट अंडर अनदर्स विल। अ मैन इज़ हैप्पी। अ मैन मतलब एक व्यक्ति, इज़ मतलब है, हैप्पी मतलब खुश। एक व्यक्ति खुश है, इफ़ मतलब यदि। अ मैन इज़ हैप्पी इफ़, एक आदमी खुश है यदि। ही मतलब वह, यदि वह। इज़ नॉट अंडर अनदर्स विल, इज़ नॉट मतलब नहीं है, अंडर मतलब नीचे, अनदर मतलब किसी अन्य, विल मतलब इच्छा। इफ़ ही इज़ नॉट अंडर अनदर्स विल, यदि वह नहीं है किसी की इच्छा के नीचे, मतलब किसी की इच्छा के अनुसार वो कार्य नहीं करता, जो उसका मन करता है वो वही करता है, वही व्यक्ति खुश होता है। सच अ मैन इज़ इंडिपेंडेंट। सच अ मैन मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो किसी की इच्छा के नीचे नहीं रहते, मतलब अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, वो लोग क्या हैं? सच अ मैन इज़ इंडिपेंडेंट। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट हैं मतलब स्वतंत्र हैं। ट्रूथफुल मतलब सच्चे हैं, एंड ऑनेस्ट और ईमानदार हैं। सच अ मैन इज़ इंडिपेंडेंट, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। ऐसे व्यक्ति इज़ इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हैं, ट्रूथफुल मतलब सच्चे हैं, एंड ऑनेस्ट और ईमानदार हैं। ही इज़ नॉट अ स्लेव टू हिज पैशंस। ही इज़ नॉट मतलब वह नहीं है, अ स्लेव मतलब गुलाम, वह गुलाम नहीं होते किसके? टू हिज पैशंस मतलब अपनी भावनाओं के। जो खुश व्यक्ति होता है वो कभी भी क्या नहीं होता? गुलाम नहीं होता अपनी भावनाओं के। वो वही करता है जो सही होता है, वो कभी भी अपने मन से नहीं चलता। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ और पब्लिक क्रिटिसिज्म। ही इज़ नॉट वह नहीं है, अफ्रेड मतलब डरता, वह नहीं डरता है, ऑफ डेथ मतलब मृत्यु से, या फिर किससे? और पब्लिक क्रिटिसिज्म, या फिर जो पब्लिक की वो होते हैं, विचार होते हैं, मतलब जो पब्लिक हमें कहती है कि तू नहीं कर सकता है, फिर तुम ये कुछ नहीं कर सकते, उससे कोई मतलब नहीं है कि उसे पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक से उसे कोई भी मतलब नहीं होता। जो उसका मन करता है वो वही करता है। जैसे कि आप यहाँ पे पब्लिक क्रिटिसिज्म का मतलब ले सकते हैं सार्वजनिक आलोचना से वो नहीं डरता। तो आइए हम अपना आगे का स्टेंजा पढ़ते हैं, आगे का सेंटेंस आइडिया पढ़ते हैं। He is free from worldly anxieties and evils such as jealousy, hatred and anger. He is free मतलब वह फ्री रहता है किससे? From worldly anxieties मतलब सांसारिक चिंताओं, चिंता कहते हैं, anxieties मतलब चिंता। संसार की जो चिंताएं होती हैं वो उससे दूर रहता है, मतलब उसे कोई चिंता नहीं है किसी चीज़ की। एंड evil मतलब और बुराइयाँ, एंड evil बुराइयाँ। He is free from worldly anxieties and evils. वह फ्री रहता है मतलब मुक्त रहता है, from worldly anxieties सांसारिक चिंताओं एवं evil मतलब बुराइयों से वह दूर रहता है। such as जैसे, jealousy मतलब ईर्ष्या, मतलब किससे ईर्ष्या करना, किससे जलना, वो कभी किससे नहीं जलता। hatred मतलब घृणा करना, किसी से गुस्सा करना या सब, इससे वो दूर रहता है। एंड एंगर मतलब क्रोध, वो क्रोध भी नहीं करता। He is free from worldly anxieties and evils such as jealousy, hatred and anger. He is free मतलब वह फ्री रहता है from worldly सांसारिक anxieties मतलब चिंता, and evils और बुराइयों से,
सच एज जेलसी, जैसे कि किससे जलना वलना, वो नहीं जलता किसी से। हेटर्ड मतलब वो अपने जो उससे जलते हैं वो उनसे भी नहीं जलता। एंड एंगर और गुस्सा भी वो नहीं करता। ही फॉलोज द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस। ही फॉलोज मतलब वो फॉलो करता है, सुनता है। द वॉइस मतलब आवाज़, ऑफ हिज कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करता है, अपनी अंतरात्मा की ही वो आवाज़ सुनता है। एंड ही इज़ वेरी और वह बहुत, वेरी मतलब बहुत, केयरफुल मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, सब कुछ ध्यान रखता है, सावधान होता है, मतलब केयरफुल मतलब सावधान होता है। किससे? ऑफ द फ्लैटरर्स मतलब चापलूसों से वो केयरफुल रहता है, अपना ध्यान रखता है। एंड रूमर्स और अफवाहों, फ्लैटरर्स मतलब चापलूस और रूमर्स मतलब अफवाह, वो अफवाह और चापलूसों को नहीं सुनता, वो करता है जो सही है। तो आगे पढ़ते हैं हम। ही प्रेज टू गॉड डेली, वह भगवान की प्रार्थना करता है रोज़। प्रेज मतलब प्रार्थना, गॉड मतलब भगवान, डेली मतलब रोज़। वह रोज़ प्रार्थना करता है भगवान की, फॉर हिज ब्लेसिंग उनकी आशीर्वाद के लिए। एंड नॉट फॉर वर्ल्डली थिंग्स, ना कि सांसारिक चीज़ें। वर्ल्डली थिंग्स मतलब सांसारिक चीज़ें, नॉट फॉर वर्ल्डली थिंग्स। वह भगवान की प्रार्थना करता है ताकि उनकी कृपा उस पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, इसलिए, ना कि सांसारिक चीज़ों के लिए कि जो संसार में चीज़ें हैं वो उसको मिलें और अच्छे से वो चीज़ों से मिल सकें और बहुत सारी चीज़ें हो जाएँ, इसलिए वो नहीं करता प्रार्थना भगवान की। वो इसलिए करता है ताकि भगवान की जो कृपा है वो उस पर सदैव बनी रहे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। He passes his time in the company of a good book or a good friend. He reacts in the same way to his fears and achievements. He has self-control and is satisfied with what he has. आइए हम इसको देखते हैं। He passes his time. Passes मतलब व्यतीत करना, his मतलब खुद का, time मतलब समय। वह खुद का समय व्यतीत करता है इन द कंपनी, कंपनी मतलब संगति, किसी की संगति। ऑफ अ गुड बुक, अ गुड बुक मतलब एक अच्छी किताब, और या फिर अ गुड फ्रेंड एक अच्छा दोस्त। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ अ गुड बुक और अ गुड फ्रेंड। वह अपना समय व्यतीत करता है एक ऐसी संगति में, एक अच्छी बुक की संगति में या फिर एक अच्छे दोस्त की संगति में। ही रिएक्ट्स इन द सेम वे। ही रिएक्ट मतलब वो जो रिएक्ट करता है, वह अपनी असफलता और मतलब व्यवहार, मतलब जो उसका व्यवहार है, ही रिएक्ट्स इन द सेम वे हमेशा सेम रहता है। टू हिज फियर्स मतलब अपने डर में और मतलब अचीवमेंट्स में, जो उसने असफलता और उपलब्धियाँ, असफलता मतलब हो जाएगा यहाँ पे फियर्स मतलब जिससे वो डरता है, और जो भी यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे हम कह सकते हैं फियर्स मतलब डर, जो भी डर होता है या फिर गिरने का, जो भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। फियर्स का मतलब काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। एंड अचीवमेंट्स, और जो जब वो कुछ पा लेता है, कुछ प्राप्त कर लेता है, तो उसको उस चीज़ का घमंड भी नहीं करता, वो हर चीज़ में वो सेम रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है डर में भी। मतलब अगर किसी चीज़ से वो डर गिर गया हो, किसी रास्ते पे चला हो, मतलब रास्ते का मतलब है कि अगर उसने कोई काम शुरू किया हो और उसमें वो फेल हो गया हो, तो भी उसका रिएक्शन एक ही रहेगा, और अगर उसने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो, बहुत अच्छा प्राप्त कर लिया हो, तब भी उसका जो रिएक्शन है वो एक ही रहने वाला है। वही एक खुश इंसान होता है। ही हैज़ सेल्फ कंट्रोल, उसका खुद पे कंट्रोल होता है, वो किसी के कंट्रोल पे नहीं चलता, कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड इज़ सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट रहता है, विद साथ, वॉट ही हैज़ जो उसके पास है। हैज़ का मतलब यहाँ पे पास के लिए यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय सर हेनरी वॉटन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपका रिप्लाई कर सकें, और हम ज़रूर